ज़राअत मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन से नवाजा है। कपास में हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया। आलू के बीज की दरामद पर जनूबी कोरिया के शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमें ज़रई शोबे में मुल्की हिस्सा बढ़ाना है। कपास, गन्ना और दीगर फसलों को फ़रोग देंगे। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में कोई हमारा सानी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा रमज़ान रिलीफ पैकेज गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लिए भी बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया है। डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के जरिए मुस्तकीन तक रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों पर भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज पर आगाही मुहिम मज़ीद बेहतर बनाने और जामी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमत देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। एयर मार्शल कासिम हमाद, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद और एयर मार्शल शकील सफदर को हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। कैप्टन सैयद आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी पर सितारे बसालत से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। कराची में एक और मोटरसाइकिल सवार खानदान वाटर टैंकर का शिकार। मरी हॉल्ट बस स्टॉप पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और नवमौलूद बच्चा वाटर टैंकर के नीचे कुचले गए। हादसे में तीनों जाँ बहक। मुश्तइल अवाम ने वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश की। वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। कराची में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर में एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। 5 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया है। पाबंदी का इतलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। मुस्तफ़ा आमिर कदर केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमग़ान हवाला हुंडी में मुलव्वस निकला। मुल्ज़िम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकारी मुद्दत मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मतन के मुताबिक मुल्ज़िम पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। गाड़ियाँ भी डिजिटल करेंसी से खरीदी गई। FIR में इंकशाफ किया गया कि मुल्ज़िम ने अपने 2 मुलाज़मीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुल्ज़िम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी, जिसके बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मस्जिद के पेश इमाम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल JUI के UC4 के नायब अमीर थे। पुलिस के मुताबिक वाक़या सहरी के वक्त पेश आया। मारीपुर बिलाल मदरसा के करीब झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स जा बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को दोस्त ने तल्ख कलामी पर कत्ल किया। कोरंगी उस्मानाबाद में फायरिंग, एक शख्स जा बहक। मकतूल की शनाख्त उसामा के नाम से हुई। रात गए न्यू कराची में लियारी गैंग वॉर के बड़े दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में वसीउल्लाह लाखो और दहशतगर्द समद नामजद, कत्ल, इक़दाम कत्ल और टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर दिफात शामिल। उधर न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब कंपनी की लिफ्ट गिरने से एक शख्स जान से गया। लाशों की सियासत करने वालों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। किसी भी सड़क या शाहरा को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत सूबे के मंसूबों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी का कोयटा में हाई अचीवमेंट अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में निहत्थे अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जेल में मुलाकात बहाल कर दी। मीडिया टॉक ना करने का हुक्म, मुलाकात मंगल और जुमेरात को की जा सकेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। सूबे को हाट एरिया करार देने और पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। कहा केपी और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसिंग इतनी ही मुश्किल है और चैलेंजिंग भी है जितनी बलूचिस्तान में है। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों का मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। किसी को चीनी की कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। आम आदमी की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। कहा मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, जिससे जाहिर है कि मार्केट में फराहमी बरकरार है। चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों की वजह से है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायज़ा ले रही है। IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार कर दिया। FBI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक न हो सका। IMF पहले ही तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर चुका है। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। हिदायत दी कि फ्री मेडिसिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। सरकारी अस्पतालों में दस्तियाब मेडिसिन की लिस्ट आवेजा की जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज से मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से हरबंसपुरा मोबाइल अस्पताल का अचानक दौरा किया और दस्तियाब तिबी सहूलतों का जायजा लिया। अद्वियात का स्टॉक और मयार भी चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से बातचीत भी की। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। नासिर अस्पताल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 फ़लस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हुए। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी लुक़्मा-ए अजल बन गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी पर अहम संग मील अबूर। एमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एयर एम्बुलेंस की कामयाबी के साथ लैंडिंग। ये इकदाम सऊदी अरब की जानिब से ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिबी इमदाद फराहम करने के लिए उठाया गया है, खास तौर पर हंगामी हालात में जब फौरी तिबी मुंतकली की ज़रूरत होती है। सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। अमेरिका में कामयाब रेफरेंडम का इनेकाद। लॉस एंजलिस में खालिस्तान क़याम के लिए होने वाले रेफरेंडम में 35,000 से ज़ायद सिखों ने हिस्सा लिया। अमेरिका भर से सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए लॉस एंजलिस पहुंची और सिविक सेंटर में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग में भरपूर शिरकत की। रमज़ान से पहले ही कर ली थी, उस वक्त तो फिर भी रीज़नेबल प्राइस थे, लेकिन अब प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं और कलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी दरमियान में थोड़ा अभी लिया और आधा रहता है। ये रमज़ान हम पहली दफ़ा जेंट्स जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं विंटर में रमज़ान को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कपड़े लेने आए हैं, जूतियाँ लेने आए हैं ईद उल फितर के लिए। हमने रेडीमेड कपड़े देखे और फिर हम उन्हें पसंद करके ले लेंगे।
वक्त कम और मुकाबला साफ। ईद करीब आते ही मार्केटों में जबरदस्त गहमा गहमी बढ़ गई। बच्चों और खवातीन के साथ मर्द भी पुरजोश, कोई कपड़े खरीद रहा है तो कोई सैंडल्स और जूते ढूंढ रहा है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कल से 27 मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और जालाबारी की पेशगोई करती। मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा, जो बालाई और वसती इलाकों को मुतासिर करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।